हेलो दोस्तों, कैसे हैं। देश विदेश की बहुचर्चित महिलाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में एक एग्ज़ाम का ये एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम आते हैं किस पे, हरनाथ संधू पे। हरनाथ संधू के बारे में हम फटाफट हम आपको बता देते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक आपको काम देगा। ये एग्ज़ाम का एक नंबर का तो पक्का ही इससे क्वेश्चन आएगा। हरनाथ संधू के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है चंडीगढ़ की रहने वाली है। इसको जो है सत्तरमा जो है मिस यूनिवर्स चुनी है, ठीक है ना। अब आते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है भाई? तो ये वर्ल्ड का एथलीट्स है, भारत का पहला एथलीट्स है, ठीक है ना। अब आते हैं ये जो है इसे वुमेन ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक है ना। ये 2021 का एथलीट में आए हैं। और तीसरा जो है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर कौन है भाई? तो ये फाल्गुनी नायर जो है ये आपको नायका एक कंपनी होता है, ठीक है ना, ई कॉमर्स कंपनी है नायका, उसका जो है ये सीईओ है। और चौथा है आपको डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया। ये कौन है? ये पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ये क्या किया है, वे पासिंग आउट परेड पंजाब कैडर की आईपीएस अधिकारी अहलूवालिया ने नेतृत्व किया था। ये परेड था वो 2017 का, इन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए इनको मिला है। नीना गुप्ता के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। स्टैटिक्स का प्रोफेसर हैं। इन्हें जो है आपको ज्योमेट्री का और कंजर्वेटिव का इनको जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको विकासशील देशों के लिए इनको गणितज्ञों में रामानुजम पुरस्कार मिला है। नीना गुप्ता के बारे में आप सिर्फ यही जान लीजिए कि इनको जो है गणित में इनको जो है रामानुजम पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा देखते हैं। नीना गुप्ता तो देख लिए। अब आते हैं आंग सांग सुंग के बारे में जानते ही होंगे। ये जो है 6 दिसंबर 2021 को म्यांमार में विशेष अदालत ने नेता आंग सांग सुंग को लोगों को उकसाने और कोरोना संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के दोषी करार के लिए इनको 4 साल की सज़ा सुनाया गया है, ठीक है, आंग सांग सुंग का। अब जो है ये जो इतना देख ली, अब देखिए फॉर्च्यून होता है, ये जो सबसे नामी जो महिलाएं होता है जो अपने अपने क्षेत्र में इसके बारे में ये चर्चा करता है। उसमें सबसे पहले हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उसमें करेंगे निर्मला सीतारमन का। निर्मला सीतारमन कौन है भाई? तो निर्मला सीतारमन जो है ये देश की महिला जो है आपको वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री देश की सबसे शक्तिशाली महिला है। और ये जो है 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में फोर्ब्स जो होता है उसमें जो है क्या है, वे 37वां स्थान पे आती है। उसके बाद आते हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी कौन है? तो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरमैन है नीता अंबानी, ये दूसरे स्थान पे है। फिर एक सौम्या स्वामीनाथन का आप नाम सुने ही होंगे। ये कौन है? ये महिलाओं में ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, ठीक है ना, मुख्य तीसरा स्थान है इसको WHO में। अब आइए चौथा देखते हैं। ये आपको किरण मजमूदार को, ये जो है बायोकॉन की अध्यक्ष है, ठीक है ना, इसका चौथा स्थान है। ये सब जितना जो है ये इसका फोर्ब्स का है, फोर्ब्स का नॉलेज है, ठीक है ना। निर्मला सीतारमन का, नीता अंबानी का, सौम्या स्वामीनाथन का, किरण मजमूदार का, और जो है एक दिखाते हैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट सुचित्रा इला। ये भारतीय बायोटेक के JMD सुचित्रा इला जो होता है 5वें स्थान पे हैं। तो ये देख लिए, ये जो फोर्ब्स का ये जो जारी करता है, ठीक है ना, उसी के द्वारा ये महिलाओं का है कि कौन महिलाओं जो है कितना नंबर पे आती हैं। चलिए अब आते हैं रोशनी नडार। रोशनी नडार कौन है भाई? तो रोशनी नडार के बारे में जानने के लिए पहले आपको ये जो है SCL टेक्नोलॉजीज का संस्थापक हुआ शिव नाडर की बेटी है। शिव नाडर जो है उसका बेटी है रोशनी नडार, ठीक है। इन्होंने तीसरी बार विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान पाया है। ये रोशनी नडार जो है ये SCL कंपनी के जो संस्थापक है शिव नाडर, उसी का ये बेटी हुई है। चलिए और अब आगे देखते हैं। आपको ये हो गया भारत के 5 सबसे अमीर महिलाओं में। देख लीजिए, ये सावित्री जिंदल हुई। ये सावित्री जिंदल कोई परिचय का मुहताज नहीं है। ये OP जिंदल समूह का ये आपको है, इसका CEO हैं। और ये फाल्गु नायर देखिए नायका का है, जो हम अभी बताए थे फाल्गु नायर के बारे में। और लीना तिवारी जो है USB प्राइवेट लिमिटेड का, इसका देख लीजिए 32,722 करोड़ का इनका संपत्ति है। और किरण मजमूदार जो है, ये जो बताए किरण मजमूदार के बारे में पीछे जो नीचे बताएं, वो जो है आपको बायोकॉन के CEO है, ठीक है ना। इनका जो है 26,733 करोड़ का संपत्ति है।
और स्मिता किरण गोदरेज, ये जो है गोदरेज कंपनी के CEO है, इसका 20,823 करोड़ का संपत्ति है। तो मतलब कि भारत की 5 सबसे अमीर महिलाओं में आपको हम बता दिए, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल कौन है भाई? तो UN का महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है ना। और उसी गुटेरस ने कैथरीन रसेल को बच्चों को एजेंसी, यूनिसेफ एक बच्चों का एजेंसी होता है, यूनिसेफ जो होता है वो बच्चों का एजेंसी होता है, ठीक है ना। उसको क्या करता है यूनिसेफ जो है, बताते हैं आपको एक एक करके, हम अच्छा से बता देते हैं कि आपको इस टॉपिक से फिर कोई टेंशन नहीं होगा। कैथरीन रसेल जो है एंटोनियो गुटेरस का जो बच्चों का एजेंसी है, यूनिसेफ एजेंसी है, इसमें जो है कैथरीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सहायक है। पहले कैथरीन रसेल जो है ये है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो है बाइडेन जो है, बाइडेन कौन है भाई? तो बाइडेन जो है ये USA का बाइडेन जो है USA का प्रेसिडेंट है। बाइडेन जो है कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बाइडेन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब जो है क्वेश्चन आएगा आपको कि आपको ये ट्रंप कौन से पार्टी से आते हैं? तो ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो भी हैं आपको बाइडेन, ठीक है, उन्हीं का जो है CA हुए, मतलब कि उनका जो CA भी बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं सलाहकार, सहायक, ठीक है ना, वही हैं कैथरीन रसेल, ठीक है। और हम अब बताते हैं आपको सियोमारा कास्त्रो का। ये जो है नवंबर में, ठीक है ना, 2021 में राष्ट्रपति चुनाव में जीतकर सियोमारा कास्त्रो हॉन्डुरास की पहली राष्ट्रपति बन गई है। हॉन्डुरास जो होता है वो उसका पहली राष्ट्रपति बन गए हैं आपको सियोमारा कास्त्रो, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं गीता गोपीनाथम को देखते हैं। अब गीता गोपीनाथम कौन है इसके बारे में देखते हैं। तो गीता गोपीनाथम जो है, ठीक है, जो आपको गीता गोपीनाथम ये भारतीय और अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथम IMF की पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में प्रतिस्थापित किया है। ये जो गीता गोपीनाथम जो है इंडियन मॉनेटरी फंड, IMF क्या होता है? तो इंडिया मॉनेटरी फंड होता है। इसी का जो है आपको जो है इसका ये CEO है, उप प्रबंधक है, उप CEO हुआ, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बांग यापिंग कौन है भाई? ये चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। चीन का जो है ये जो है पहली महिला अंतरिक्ष यांत्रित है। ये आपको ये जो है ये जो निर्माण किए हैं, क्या किए हैं वह? तो तियाबेन के बाहर करीब इतना तियाबेन एक जगह है, स्टेशन है, ठीक है ना, अंतरिक्ष स्टेशन है। उसके बाहर जो है 6.5 घंटे स्पेस वॉक किया है। ये जो है बांग यापिंग, ठीक है। तो अब आइए अदिति महेश्वरी के बारे में जानते हैं। तो अदिति महेश्वरी कौन है? तो अदिति महेश्वरी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान के 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था। मतलब कि बाल दिवस पे अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारतीय ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था, अदिति महेश्वरी को। चलिए अब आते हैं अनीता आनंद कौन है? तो अनीता आनंद जो हुई भारतीय मूल के कनाडाई राजनेता अनीता आनंद जो है कनाडा के रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। अनीता आनंद जो है कनाडा का जो है वो रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। अब आइए स्नेहा दुबे कौन है? ये जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक भी क्वेश्चन इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये BPSC UPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं स्नेहा दुबे कौन है? तो स्नेहा दुबे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारत की पहली महिला स्नेहा दुबे 2022 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है ना। ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वां में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करके करारा जवाब दिया है, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा देश कहा है जो आतंकवादी बोरोकोट का आ सकते हैं तथा इसे यह आग भड़काने वाले देश या खुद को आग में बुझाने वाले के रूप में पेश किया है। मतलब जो है स्नेहा दुबे जो है UN संयुक्त राष्ट्र महासभा का होता है यूनाइटेड नेशन की भारत की पहली महिला सचिव बनी है आपको स्नेहा दुबे। इन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दा पे उसको उजागर किया है, यही है स्नेहा दुबे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नजाला-बी रोमधाने। ये कौन है? तो नजाला-बी रोमधाने जो है ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं
नीवाबेन आचार्य। नीवाबेन आचार्य कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक नीवाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। ये है आपको नीवाबेन आचार्य। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको क्या बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको चर्चित महिलाओं का, ठीक है ना। इससे हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और है, लेकिन और हम आपको दूसरा वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।